हे गेम चेंजर्स। बचपन में हमें दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए हमारे पेरेंट्स और आसपास के लोग हमें जो भी कहते हैं हम उस पर एग्री और बिलीव करने लगते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। जैसा कि अगर किसी के पेरेंट्स उसे बार बार कहते हैं कि तुम बहुत ही अगली और स्टूपिड हो, तो वो यकीन करने लग जाता है कि वो एक्चुअल में अगली और स्टूपिड है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। और ये झूठे एग्रीमेंट तब तक नहीं टूटते जब तक कि हमें कोई प्रूफ ना कर दे कि हम एक्चुअल में ब्यूटीफुल और स्मार्ट हैं। इसी तरह हम सबकॉन्शियसली अपने साथ बहुत ही ज्यादा गलत एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, जो कि हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है और इसी वजह से हम लाइफ में बहुत सफर करते हैं। एग्रीमेंट्स जैसे कि मैं प्यारा नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं कभी वो लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद सकता, अगर सक्सेसफुल बनना है तो पढ़कर सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनो, काले लोग बदसूरत होते हैं, एक लड़का एक लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे ही और भी बहुत सारे गलत एग्रीमेंट्स। और इन एग्रीमेंट्स को ब्रेक करने के लिए हमें खुद से और स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स करने होंगे ताकि हम एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जी सके। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पावरफुल एग्रीमेंट्स बताने वाला हूं जो आपके सारे ओल्ड एग्रीमेंट्स के बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। एग्रीमेंट नंबर 1, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स आपका सबसे पावरफुल वेपन है, लेकिन आपको नहीं पता। कुछ साल पहले जर्मनी में सिर्फ एक आदमी ने बस सिर्फ उसके वर्ड्स से ही दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों की पूरी कंट्री को मैनिपुलेट कर दिया। उसने बस अपने वर्ड्स से उनको एक वर्ल्ड वॉर में उतार दिया जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। उसने लोगों को एक्टिवेट किया बस सिर्फ उनके फेयर जनरेटिंग एग्रीमेंट्स को एक्टिवेट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं एक दोस्त को देखता हूं तो मैं उसे ऐसे ही बस ओपिनियन देने लगता हूं। मैं उसे कहता हूं कि यार आपका फेस कलर मुझे उन लोगों जैसा लगता है जिनमें कैंसर होती है। अब अगर वो इसे सुनता है और इस पर एग्री करने लगता है तो 90% चांसेस है कि 1 साल के अंदर अंदर ही उसे सच में कैंसर हो जाएगी। यही है आपके वर्ड्स की पावर। जब आप इम्पेकेबल होते हो तो आप अपने एक्शंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते हो, लेकिन साथ ही आप खुद को ब्लेम और जज भी नहीं करते। इम्पेकेबिलिटी का मतलब है कि वर्ड्स को अपने अगेंस्ट नहीं लेना। यही चीज ही आपको पर्सनल फ्रीडम, ह्यूज सक्सेस और एबंडेंस देगी, और ये आपके सारे फेयर्स को जॉय और लव में बदल देगी। इसीलिए बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। एग्रीमेंट नंबर 2, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आपके आसपास जो भी होता है उसे पर्सनली मत लेना। देखो, अगर कोई आपको गली में देखता है और आपको अच्छे से जानने के बगैर ही आपसे बोलता है कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, अब अगर आप इसे पर्सनल लोगे तो शायद आपको 90% यकीन हो जाए कि आप सच में स्टूपिड हो। लेकिन ट्रूथ ये है कि वो पर्सन अपने ही फीलिंग्स और बिलीव्स आपके ऊपर अप्लाई करता है, लेकिन जैसे ही आप एग्री करते हो तो वो सारा पॉइजन आपके अंदर चला जाता है और आप एक गंदे जाल में फंस जाते हो। चीजों को पर्सनल लेना ये दिखाता है कि आप बहुत ही सेल्फिश हो, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि हर चीज मेरे बारे में ही है। लोगों के लिए आप एक इजी शिकार बन जाओगे और वो अपना जो भी गंदा ओपिनियन चाहे आपके अंदर इंजेक्ट कर दे, और जब आप उसे पर्सनल लेते हो तो आप उसके साथ एग्री करने लग जाते हो। इसीलिए कभी भी किसी चीज को पर्सनल मत लेना, क्योंकि ऐसा करने से आप बगैर किसी रीजन के सफर होते हो। So don't take things personally. Agreement number 3, don't make assumptions. हमारे अंदर हर चीज को assume करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। हमें लगता है कि हमारे assumption सही है, लेकिन जब वो गलत होते हैं तब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और इमोशनली हर्ट होते हैं। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और सिर्फ वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। इमेजिन करो, जब आप अपने पार्टनर के साथ एजम्पशंस नहीं जोड़ोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और रिलेशनशिप्स कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। खुद को एजम्पशन से बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि हम क्वेश्चंस करें। हर सिचुएशन के बारे में ये एज्यूम मत करो कि आपको सब कुछ पता है। एज्यूम करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन करके खुद को क्लियर करो। जब आप चीजों को एज्यूम नहीं करते
तो आपके वर्ड्स इम्पैकेबल बन जाते हैं और यही आपको पर्सनल फ्रीडम देगी। इसीलिए डोंट मेक एजम्पशंस। एग्रीमेंट नंबर 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट। एक आदमी था जो अपने सफरिंग्स को खत्म करना चाहता था, तो वो एक मोंक मास्टर के पास गया और बोला, मास्टर, अगर मैं हर दिन 4 घंटे मेडिटेशन करूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मास्टर ने उसकी तरफ देखा और बोला, शायद 10 साल। फिर उसने कहा, अगर मैं हर दिन 8 घंटे मेडिटेशन करूं तब कितना टाइम लगेगा? इस पर मास्टर ने बोला, शायद 20 साल। लेकिन जब मैं ज्यादा मेडिटेट करूंगा तो फिर ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? इस पर मास्टर ने कहा कि अगर तुम 4 घंटे में अपना बेस्ट कर सकते हो लेकिन तुम 8 घंटे मेडिटेट करोगे तो आप पूरे टाइम सिर्फ थके रह जाओगे और एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम मेडिटेट करते हो, लेकिन बस अपना बेस्ट दो। जब आप हर चीज में अपना बेस्ट करने लगते हो तो आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख लेते हो। अगर आप अपना बेस्ट दोगे हर बार और बार बार तो आप एक मास्टर बन जाओगे। अगर आप अपना बेस्ट दोगे पर्सनल फ्रीडम और खुद से प्यार करने में तो आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे थोड़े टाइम बाद ही क्यों ना मिले। आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर @hasnain_speaks, जहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।